हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की थी, क्वेश्चन जो है 1.2 1.1 सारे हाई स्कूल के चैप्टर 1.1 और 1.2 ख़त्म कर दिए थे। उसी को बढ़ाते हुए अब हम 1.3 प्रश्नावली देखने वाले हैं, जिसमें सिद्ध करने वाला है कि ये संख्या परमेय है कि अपरमेय है। तो परमेय और अपरमेय पहले हम समझ लेते हैं कि परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो P अपान Q के रूप में लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जो पूर्णतः वर्गमूल ना हो, जो हमारा अपरमेय संख्या क्या होती है? अपरमेय संख्या जो पूर्णतः वर्गमूल ना हो, जैसे रूट का 5, ये हमारा पूर्णतः वर्गमूल नहीं है, अर्थात ये हमारी कौन सी संख्या होगी? अपरमेय संख्या। ठीक है। और रूट का 2, ये भी हमारी क्या है? अपरमेय संख्या है। रूट का अगर हम कह लें 4, तो ये हमारी क्या होगी? अपरमेय संख्या नहीं होगी। और पाई भी क्या है? हमारी एक अपरमेय संख्या है। पाई हमारी क्या है? एक अपरमेय संख्या है। तो ये देखो, ये हमारा पूर्णतः वर्गमूल है ना, ये किसका वर्गमूल है? 2 का। वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो अपरमेय संख्या आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होती है और परमेय संख्या क्या होती है, ये आप लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे। और यहाँ पे जो Q की वैल्यू होती है इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। जो Q का मान है वो 0 से या तो बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। ठीक है। अब हम कह लें जैसे माइनस का क्या है? 1 लिखा है और 0 लिखा है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा? इन दोनों में बड़ा क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये तो ना किसी से ले सकता है ना किसी से ये दे सकता है, लेकिन ये किसी का 1 रुपया क्या है? चाह रहा है, उधार देना चाहेगा। ठीक है। तो माइनस का जो 1 है ये छोटा होगा किससे? 0। ठीक। इसमें कई सारे विद्यार्थी क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस का 1 बड़ा है कि 0 बड़ा है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? 0 बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो परमेय संख्या जैसा कि अभी हमने समझाया कि क्या होता है, और अपरमेय संख्या भी हमने बता दिया है। अब उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? सवाल को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट का 5 एक अपरमेय संख्या है। रूट का जो 5 है वो हमारी क्या है? एक अपरमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है। तो मान लेंगे सपोज दैट, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो जब ये परिमेय संख्या होगी तो √5 को हम लिख सकते हैं P अपान का Q। क्या लिख सकते हैं? P अपान का Q, क्योंकि ये भी परिमेय है और P अपान का Q अभी हमने बताया है वो भी क्या होती है? परिमेय होती है। Q हमारा बटे में इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो Q और रूट का कितना? 5 बराबर P के साथ। अब हम क्या करते हैं? इस रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करते हैं? वर्ग। इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। यहां लिखना दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q का स्क्वायर, और ये जो 5 है इसका रूट का अगर हम वर्ग करते हैं तो ये रूट क्या होता है? हट जाता है। कैसे? समझ लेते हैं। इस रूट का अर्थ क्या होता है? 1/2। इस जो रूट लगा है इसका अर्थ क्या होता है? 1/2, और इसका स्क्वायर लगा है ना। और ये स्क्वायर जब गुणा होगा अंदर तो ये जाएगा इसके अंश के साथ। तो 5 और 2 बटे कितना? 2 से 2 हमने काट दिया, कितना बचा हमारा? 5 ही तो बचा। तो यहाँ पे इसका हम स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा बराबर P का स्क्वायर। अब 5 इधर क्या है? गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में। तो Q का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर बटे 5। ठीक है। अब देखो 5 हमारा क्या कर रहा है? P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। यहाँ कोई भी संख्या मान लेंगे, वो 5 क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये जो P और Q है ये हमारे क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक हैं। P और Q क्या है हमारे? यहाँ लिख लेना P व Q
एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो यहाँ से ये 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब ये जो 5 ही क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड करना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, ये परिमेय संख्या सिद्ध होगा। ठीक है, लेकिन मानकर, ये हमारा मानकर सिद्ध होगा, लेकिन ये हमारा दरअसल है क्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि जो पी स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर मान लेंगे कि जो p है वो हमारा 5c के बराबर है। कि क्या है, बराबर है। ठीक है, ये जो p है ये किसके बराबर है, 5c के बराबर है। जहाँ पर c जो है, जहाँ c एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है हमारा, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और यहाँ से p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड में से केवल एक ही होगा, या फिर सहभाज्य संख्या क्या होगी, केवल एक होगी, एक ही गुणनखंड मिलेगा। मान लो यहाँ 5 होगा, यहाँ कितना होगा, 7 है, तो इसका जो गुणनखंड होगा केवल क्या होगा, एक ही सहभाज्य में होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। सी हमारा क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पर p के स्थान पे कितना रखेंगे, 5c इस स्थान पर रखते हैं। ठीक है, 5c इस स्थान पर रखते हैं, तो यहाँ से q का स्क्वायर इक्वल टू p के स्थान पे 5c का स्क्वायर अपान का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से q का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, c का स्क्वायर अपान का 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 हो जाएगा। अब 5 इधर क्या है, गोड़े में है, इधर आएगा तुम्हारा बटे में, तो q का स्क्वायर बटे का 5 और बराबर c का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो 5 है, ठीक है, 5 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, और किसको डिवाइड कर रहा है, p को भी और q को भी। तो यहाँ पे 5 जो है वो सहअभाज्य गुणनखंड है। 5 जो है, 5 p को और q को विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है, अर्थात फाइव एक सहअभाज्य गुणनखंड है, सहअभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, ये क्या हमारा एक सहअभाज्य गुणनखंड है 5, जो कि ये p को भी डिवाइड करता है और q को भी डिवाइड करता है, या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये 5 जो है सहअभाज्य या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक त्रुटि के कारण हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो √5 था वो हमारे क्या था, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो सिद्ध तो हो गया कि हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि दोनों का गुणनखंड हमारा केवल एक ही मिल रहा है, कौन, वो भी 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निष्कर्ष निकलता है कि जो 5 है वो हमारा अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारे त्रुटि के कारण सिद्ध हुआ था कि ये हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या था। ठीक है, इतना ही सवाल लगाना पड़ेगा, और इसमें ये हर बार जो है बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले उसी प्रकार जिस प्रकार अभी हमने पहला क्वेश्चन का मतलब सॉल्व किया था, तो ये मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या हमारी परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या जब होगी ये, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 क्या, p/q।
अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये 3 प्लस है ना, उधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ से 2 और क्या बचेगा, रूट का 5 बचेगा, और यहाँ पे p/q माइनस का कितना 3, माइनस का ये प्लस का था, उधर जाएगा हमारा माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पर एक मान के क्रॉस गुणा कर देंगे, ठीक है, या फिर क्या, हाँ क्रॉस गुणा करते हैं, तो 2 रूट का कितना 5 और p/q माइनस का, ठीक है, यहाँ पे कितना 3q, ठीक है, ये हमारा q से क्रॉस गुणा कर दिया यहाँ पे इसके साथ इस प्रकार, तो ये हमारा p माइनस का 3q हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा कितना, केवल और केवल q। अब 2 इधर क्या है, गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में, तो रूट का 5 बराबर p माइनस का 3q अपान का कितना 2q, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रूट का 5 है, यहाँ पे जो रूट का 5 है, ये तो हमारा हो गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारी परिमेय संख्या, जो कि क्या हुआ है, त्रुटि के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने माना था, क्योंकि हमने क्या है, माना था कि ये जो है कि यह है हमारी एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या, और इसको मान लेंगे q और p और q, p और q एक धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ये हमारा क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो p/q करके वैल्यू आएगा, 5/7 आएगा, 8/7 कुछ भी आएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, वर्गमूल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः यह हमारी कल्पना गलत हुई है, यहाँ पे हमारी जो कल्पना है वो क्या है, गलत साबित हुई है, अर्थात ये जो संख्या है 3 प्लस रूट का 5, ये हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार लिखेंगे कि ये हमारी कल्पना गलत है और दी गई संख्या क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारी कल्पना में त्रुटि हुई है, ठीक है। क्यों हुई है, क्योंकि हमने मान के लगाया था ना, क्यों हुई है, क्योंकि हमने इस संख्या को मान के लगाया, अतः हमारी कल्पना में त्रुटि हुई है, अर्थात निष्कर्ष निकलता है कि निष्कर्ष निकलता है कि 3 प्लस 2 रूट का 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी तक हमने सीखा कि पहला सवाल किस पे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि 1/, तीसरे में कई सारे क्वेश्चन हैं, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि रूट का 1/2 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसी प्रकार जिस प्रकार पीछे वाले क्वेश्चन पहला और दूसरा किया है, और तीसरे में हमारे 3 क्वेश्चन, जिसमें से ये हमारा क्या है, पहला है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखो इसको मान लेंगे एक परिमेय संख्या है, ये जो है मान लेंगे एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या होगी तो p/, किसके रूप में लिखा जाएगा, q के रूप में लिखा जाएगा, उसको पलट देंगे तो यहाँ पे रूट का 2 और q/, का क्या हो जाएगा p, और जहाँ पर p व q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। उभयनिष्ठ क्या है, गुणनखंड है। तो ये तो होगी हमारी क्या, परिमेय संख्या, ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या, और ये हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या, ये हमारी क्या हो गई,
परिमेय संख्या। ठीक है, तो दोनों हमारी क्या है, एक परिमेय है, एक हमारी अपरिमेय, या फिर ये अपरिमेय है और ये हमारी क्या है, परिमेय है। लेकिन ये जो परिमेय प्राप्त हुई हमको, ये क्या हुई, त्रुटि के कारण हुई है। ठीक है, लेकिन ये जो है विरोधाभास करता है कि रूट का 5 है, निष्कर्ष निकालने पर ये हमारा क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकेंगे कि जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक √5 नहीं, √2। ठीक है, √2 एक √5 भी हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना, अभी पहले हमने सॉल्व करवाया था। √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये हमारा कैसे प्राप्त हुआ है, निष्कर्ष करने के बाद, और त्रुटि के कारण ये हमारा सिद्ध हुआ था, परिमेय संख्या है, त्रुटि के कारण सिद्ध हुआ था, ये हमारा क्या था, परिमेय संख्या। लेकिन निष्कर्ष जब निकाला गया, ठीक है, यहाँ पे त्रुटि के कारण यह सिद्ध हुआ कि रूट का 1/√2 एक यहाँ पे लिखना है। ठीक है, थ्योरिकल है, इसको लिखना भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है। यहाँ लिखेंगे 1/√2 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये विरोधाभास, ठीक है, ये हमारा विरोधाभास होने के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, अगर इसका निष्कर्ष निकालेंगे तो निष्कर्ष निकालने पर ये हमारी क्या बन जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ तक वीडियो आप लोगों को आशा है कि अच्छे से समझ आ गया होगा, और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि पर डे हम गणित के नए नए क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं ना। तो आज की वीडियो यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि 7√5 ये हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो लगातार बने रहिए और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से बनाते रहिए। धन्यवाद।